हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं फिर से आपके लिए एक फिर नई वीडियो लेके आया हूँ नए टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे कि जो बात बहुत आजकल फैली हुई है कि इंडिया हिंदू नेशन क्यों नहीं बन सकता, वाई इंडिया कैन नॉट बी अ हिंदू राष्ट्र। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करेंगे, कुछ बातें करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों नहीं बन सकता और क्यों नहीं बना, आगे जाके क्या बनेगा कि नहीं इसके बारे में, और ये क्यों बनना चाहिए और क्यों नहीं बनना चाहिए, इसके सारे बारे में हम बातें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो 1947 से लेके आज तक जो इंडिया जो एक बना है वो सेकुलर कंट्री है, और जो इंडिया की जो हिस्ट्री है वो हमेशा से सेकुलर ही रही है। चाहे आप 1000-2000 साल पीछे चले जाएं, इंडिया ने हमेशा फॉरेनर को, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या कोई और धर्म हो या कोई भी और किसी भी जाति प्रजाति का, उसको हमेशा अपनी सोसाइटी में मतलब अपनाया है। वो कभी भी मतलब उन्होंने विरोध नहीं किया। ज़्यादातर उन्होंने उनको वहाँ पे अपने सेकुलर की वजह से इंडिया की जो रिलीजन्स हैं, जो मेन रिलीजन्स है, क्योंकि इस्लाम इंडिया की रिलीजन नहीं है, क्रिश्चियनिटी इंडिया की रिलीजन नहीं है। इंडिया की जो इंडिया की ऑर्गेनाइटेड रिलीजन्स हैं, जो सब एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, वो है हिंदुज़म, सिखिज़म, जैनिज़म, बुद्धिज़्म या कुछ और थोड़ी बहुत छोटी मोटी रिलीजन्स। ये रिलीजन्स इंडिया की रिलीजन्स हैं। मगर ये जो क्रिश्चियनिटी हो गई, ये इस्लाम हो गया, जहाँ और रिलीजन्स हो गई, ये बाहर से आई हुई है। तो इन रिलीजन्स और इंडिया के रिलीजन्स में काफ़ी अंतर है। और कई लोग कहते हैं कि नहीं, इस्लाम और सिखिज़म में बहुत मतलब एक तरह के हैं, या फिर कई और रिलीजन को किसी तरह से नहीं। इस्लाम एक सऊदी अरेबिया या फिर अरब से आया हुआ रिलीजन है, और क्रिश्चियनिटी जो कि यूरोप से पैदा हुई हुई है। तो ये अब अब्राहिम रिलीजन्स हैं, और जो इंडिया की रिलीजन्स हैं वो इंडिया की रिलीजन सबसे पुरानी है। तो शुरू से ही इंडिया सेकुलर रहा है, जब पहले से बहुत हज़ारों सालों से। तो वहाँ पे क्रिश्चियनों ने, पारसियों ने या फिर इस्लाम ने बहुत मतलब कहर किया है इंडिया पे, बहुत लूटा है इस इंडिया को। इंडिया के लोगों को मारा है, इंडिया के हिंदू लोगों को मारा है, सिखों को मारा है, और धर्मों को मारा है, जहाँ फिर उनको कन्वर्ट किया है। क्योंकि जो इंडिया की जो आप पहले देखें तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के पहले, स्पेशली इस्लाम से पहले, क्योंकि क्रिश्चियनिटी तो इतनी नहीं है इंडिया में, तो सारा ये जो इलाका है, पाकिस्तान हो गया या अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, हिंदुस्तान, म्यांमार, ये सारे इलाके एक वक्त पे हिंदू या बुद्धिस्ट थे। और इस्लाम जब आया तो इस्लाम के रूल आए वहाँ पे, जो ये रिलीजन आई, इसने पूरा मतलब इस जो इंडियन रिलीजन, इंडियन कल्चर था, इसमें ये मिक्सअप हो गया तकरीबन 1000 साल से। और अब मिक्सअप है, पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, तो इसको मानना पड़ेगा। मगर ये मतलब इंडियन रिलीजन के बीच में फिट नहीं बैठता, ये मेरी चॉइस है। क्योंकि इन्हों के जो विचार है, जो सोच है, जो के त्यौहार है, ये बिल्कुल अलग है। मगर मेरा इस बारे में ये नहीं कहना का कि ये मतलब इंडिया के लिए ख़राब है। इस्लाम और रिलीजन अच्छा भी बहुत किया है इंडिया में, मगर ज़्यादातर नुकसान ज़्यादा किया है भारत का। ताजमहल बनवाया है, बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनवाई है, बहुत अच्छा अच्छा काम भी किए हैं। मगर जो सिखिज़म की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, सिखिज़म की आप हिस्ट्री देख लें, गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह तक, सब में से हमेशा मुस्लिम रूलर से लड़ाई रही है कि किसी गुरु को कन्वर्ट करने के लिए कहा है कि मुसलमान बन जाओ, कभी किसी गुरु को मारा है या किसी गुरु को शहीद किया है। हिंदुज़म के साथ भी इन्होंने ये किया है। तो इस्लाम ने ज़्यादा इंडिया को नुकसान पहुँचाया है, फ़ायदा कम पहुँचाया है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मैं नहीं कहता, आप हिस्ट्री एक गवाह है, और जो हिस्ट्री से नहीं सीखते वो आगे जाके भी मार खाते हैं।
और जो आज के भी लोग हैं ना, जो सिख हैं या जो हिंदू है या वो बाकी इंडिया के रिलीजन है, जो इस्लाम और सेकुलर बनने की बहुत कोशिश करते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम ये में कोई ख़तरा नहीं है, आगे जाके इनों की पीढ़ियों को प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जो पहले हुआ, जब मेजॉरिटी में ये रिलीजन आ जाती है ना, तो ये फिर जो बाकी रिलीजन्स को है दबाती है। ये एक सच्चाई है जो लोग इससे आज भी नहीं सीखे। 1000 साल की हिस्ट्री है, 1000 साल। इसको पढ़ो, 1000 साल नहीं पढ़ना तो कम से कम 100 साल ही पीछे पढ़ लो जो हिस्ट्री है। जो लोग हिंदू या सिख या जो बाकी रिलीजन है अभी भी सेकुलर करते फिरते हैं ना, वो एकदम बेवकूफ़ इंसान है। वो कभी मतलब ये समझ ही नहीं रहे अभी तक भी 2020 में भी समझ नहीं रहे कि क्या आगे जाके हो सकता है। तो इसलिए ही मैं कहता हूँ कि हिंदू नेशन बनना ज़रूरी है। क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है हिंदू नेशन बनने में, क्यों नहीं बन सकता? अगर क्रिश्चियन देश बन सकते हैं, पूरे इस्लामिक इतने देश हैं बन सकते हैं। पाकिस्तान 1947 के बाद कह तो रहे थे कि हम सेकुलर रहेंगे, मगर 1956 में एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। वहाँ पे आपका जो प्रेसिडेंट है वो कभी सिख या हिंदू नहीं हो सकता, प्राइम मिनिस्टर हिंदू नहीं हो सकता। तो इंडिया में तो सब सेकुलर है। सेकुलर अच्छा है, मगर कब तक, कहाँ तक, कोई लिमिट होती है। अगर कोई रिलीजन या कोई और लोग इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर ले अपने लिए, तो वो सेकुलरिज्म तो जो बाकी लोगों के लिए या बाकी रिलीजन्स के लिए नुकसानदायक हो रही है, और वही आज हो रहा है। तो मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ कि हिंदू नेशन इंडिया को बनना चाहिए, अगर उसने अपनी होंद बचानी है तो। अगर 50-100 साल और ऐसे ही चलता रहा तो फिर इंडिया के और पार्टीशन होंगे, और टुकड़े होंगे, और इंडिया की जो सिविलाइजेशन है इतनी हज़ारों साल पुरानी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो लोगों को ये एक मतलब इस पे बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है ना, बहुत बड़ी अच्छी और सच्ची एग्ज़ाम्पल है। आपने कभी कोई क्रिश्चियन जिसमें 80-90% क्रिश्चियन रहते हैं, अब की बात कर रहा हूँ, पहले नहीं की भी नहीं बात कर रहा हूँ, अभी 100-200 साल की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, पीछे जो हुआ उसमें हुआ, अभी की बात कर रहा हूँ, जब ये कंट्रीज़ बननी शुरू हुई, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हुआ, ये सारा इसमें बात कर रहा हूँ। कभी आपने देखा 80-90% क्रिश्चियंस या 80-90% बुद्धिस्ट या 80-90% इस्लाम की जो कंट्रीज़ है, वहाँ पे मिनॉरिटी जो वहाँ पे 5% हिंदू होंगे, या 5% बुद्धिस्ट होंगे, या 5% किसी और कोई और रिलीजन होगी, वो 80-90% जो मेजॉरिटी है उस पर भारी हो जाएगी। कभी ऐसा नहीं देखा है आपने? कभी आपने देखा है कि इस्लाम कंट्री में मुसलमान अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गए, उनको अपने ही घर से निकाल दिया गया वो मिनॉरिटी ने? कभी देखा है आपने, सुना है कभी आपने 100 साल की हिस्ट्री में, जब से जो इंडियन देश बने हैं? कभी आपने देखा है क्रिश्चियन 80-90% है और 5-10% की किसी और रिलीजन की आबादी ने उनको उस स्टेट से, उस ज़िले से, उस डिस्ट्रिक्ट से, उस कंट्री से बाहर निकाल दिया हो? कभी हो सकता है? देखा है आपने? कोई किसी ने मेरे को बताए मुझे तो कमेंट करके बताइए कहाँ हुआ है, कभी हुआ है ऐसा? मगर इंडिया में ये बहुत बार हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीरी पंडित, 5000 सालों से वो कश्मीर वैली में रह रहे थे। इस्लाम तो वहाँ उस टाइम पे है ही नहीं था, ना क्रिश्चियन था। इस कश्मीरी पंडित, ओरिजिनल कश्मीरी पंडित, जिनका असली कश्मीर उन्हों का है, सबसे पहले वो थे, वो है ट्रू सन ऑफ द सॉइल, वो है कश्मीरी पंडित। और 1989 में उनको जो उनका देश है, जो उनकी जगह है, वो अपने ही देश में, अपनी ही स्टेट में बाहर निकाल दिए गए। उनको अपने ही स्टेट और देश में रिफ्यूजी बनना पड़ा, जहाँ पे थोड़े बहुत ज़्यादा मुसलमान हो गए थे सिर्फ उस स्टेट में। और जो पूरी ओवरऑल इंडिया की आबादी है वो हिंदू है, मगर वो सिर्फ एक थोड़ा से रीजन है जो कश्मीर वैली है, उसमें थोड़े ज़्यादा मुसलमान हैं, तो उनको वहाँ से निकाल के जम्मू में फेंक दिया गया जहाँ हिंदू ज़्यादा है। तो कभी आपने देखा है
कि सऊदी अरेबिया में, जहाँ पाकिस्तान में, जहाँ अमेरिका, कनाडा में, जहाँ यूरोप में कभी क्रिश्चियन या इस्लाम मुसलमानों को बाहर निकाल दिया हो, थोड़े 1-2% बाकी की मिनोरिटी, अरे वो तो उन लोगों इस्लाम में कंट्री में तो मिनोरिटीज़ को कोई पूछता तक नहीं है, मार मार के भगा देते हैं, जूते मारते हैं और उन लोगों को मतलब इतना बुरा ट्रीट करते हैं, ये सबको पता है। तो ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है, क्यों? सेकुलर और कोई सरकार उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकी ये बेचारे कश्मीरी पंडितों को। कांग्रेस की सरकार बस चुप करके बैठी रही कि हम नहीं कुछ कर सकते। क्यों भाई? आप उन्हों का अपना देश था, उन्हों की अपनी स्टेट थी, वहाँ के वो पहले, सबसे पहले वो रहते थे। कश्मीर नाम ही कश्यप से निकला हुआ है, तो उस वहाँ पे वो नहीं होंगे तो कौन होगा? ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि 80-90% आबादी हिंदू हो और एक थोड़े से रीजन में मुसलमान हो जाएं, जैसे कि पाकिस्तान बन गया, तो वो हिंदुओं को, सिखों को भगा रहे हैं अभी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से। ऐसे ही वो कश्मीर वैली में ही मुसलमान थोड़े ज़्यादा हो गए तो उनको वहाँ से निकाल दिया। ये एग्ज़ाम्पल है। और भी सिखों को भी बहुत हाथ हुआ है। और जो असम है या कोई और डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे केरला में, वहाँ पे जहाँ कोई डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ कोई सिटी है, जहाँ कोई रीजन है, जहाँ पे थोड़ी सी आबादी 60% से ऊपर मुसलमान हो जाती है, वो बाकी रिलीजनों को वहाँ से निकाल देते हैं। सच में बोल रहा हूँ, हिंदुओं को, सिखों को, बुद्धिस्ट को, ये सब निकाल देते हैं। और फिर भी ये बातें करते हैं कि रोहिंग्या को बुद्धिस्ट ने निकाल दिया। क्यों भाई? वो आतंकवादी थे, उनको मार रहे थे, और उनका वो कंट्री नहीं है, वो बांग्लादेश में जाए, वहाँ पे जाए। और चीन में इतने मुसलमानों को कैद किया, उसके बारे में कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ कश्मीर लगाते हैं लोग। तो कहने का मतलब है कि सेकुलर कंट्री इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि आप मान लो कि पंजाब में, गुरदासपुर में मुसलमान ज़्यादा हो गए, तो जो बाकी जो हिंदू और सिख हो गए ना, उनको निकाल दिया जाएगा, ये पक्की बात। किसी भी इंडिया में ये इतनी मुसलमानों को, सेकुलर को बढ़ावा दे के इतना इनको फ्रीडम दी गई है कि किसी भी कंट्री में नहीं दी होगी। कि जब भी ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, किसी भी जब ये मेजॉरिटी में आ जाते हैं ना, जैसे कश्मीर में हुआ, तो ये उनको बाद में निकाल देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कभी ऐसे आपने देखा है? कभी आप पूरी वर्ल्ड घूमे होंगे, आप पूरे देश घूमे, आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जो मेजॉरिटी है, जैसे बुद्धिस्ट मेजॉरिटी म्यांमार है, या चाइना है, उस मुसलमानों को निकाल रहा है, या म्यांमार मुसलमानों को निकाल रहा है, या फिर सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये हिंदू, सिखों, बुद्धिस्ट को निकाल रहा है। या फिर आप यूरोप और अमेरिका कंट्री को देख रहे, क्रिश्चियन कंट्री, वहाँ पे इस्लाम और मुसलमानों को निकाल रहे हैं, या सिखों को मार रहे हैं, या हिंदुओं को मार रहे हैं, ये देखा है। मगर इसका कभी उल्टा देखा है? वो सिर्फ आपको इंडिया में मिलेगा कि हिंदू अपने ही देश में वो बेचारे रिफ्यूजी बन जाते हैं, सिर्फ सेकुलर की वजह से, क्योंकि सिस्टम में ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम 1947 में भी थी। तो जब 1947 में पाकिस्तान एक इस्लामिक बन गया, तो इंडिया को क्यों सेकुलर रखा? क्या मिला सेकुलर से इंडिया को आज तक? मेरे को समझ नहीं है क्या मिला ही क्या है? इतने लोग मरवाए, इतने लैंड गंवाया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इतनी मतलब कन्वर्टेशन हुई, इतने पार्टीशन हुआ, इतनी जंगें हुई, क्यों? क्या मिला बाकी इंडिया को सेकुलर बन के आज तक? कुछ मिला है? क्या मिला है? सिर्फ यही मिला है कि बस चलता है तो चलने दो, हमारे से हिंदू सिख भाई मरते हैं तो मरने दो। क्यों भाई? आपकी कंट्री है, क्यों मैं कहता हूँ ये हिंदू सिख ये क्यों चुप रहते हैं जब मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, या तशद्दुद उठाते हैं? ये क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं? ये एक आजकल मैं देख रहा हूँ कि हिंदू और सिख पंजाब में बहुत खालिस्तानी प्रॉब्लम आ रही है। अरे इनको खालिस्तानी को कुछ पता ही नहीं है कि इन्होंने खालिस्तान में जो मुसलमानों का साथ दे रहे हैं आज, और हिंदुओं को हेट कर रहे हैं, कि इन्हों की हिस्ट्री पढ़ के देखे कि अपने गुरुओं को किसके साथ क्या बुरा हाल किया है इन्होंने, मुसलमानों ने, रूलर्स ने, सिखों के गुरुओं के साथ। हिस्ट्री नहीं पता है, मगर वो सिर्फ एक अपने फ़ायदे के लिए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए सबको बेचते हैं। तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ, ऐसी
ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सिर्फ इंडिया में मिले, क्योंकि इंडिया सेकुलर है और एक रिलीजन इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती है, जो कि एक मिनॉरिटी है, सिर्फ 13% है। 100 में से 13% मुसलमान है, 80% हिंदू है और 7% बाकी क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख है। तो ये रिलीजन ऐसा करती है। मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। इस्लाम की जो टीचिंग है वो उनका अपना धर्म है, मैं उनको कुछ नहीं कहता, कभी माड़ा गलत नहीं कहता, जानों को, इस्लाम को या मुसलमानों को माड़ा नहीं कहता, मगर वो उनों की जो एक रिलीजन है वो डिफरेंट है। ये उनका कसूर नहीं है, उनका रिलीजन डिफरेंट है, उनकी जो टीचिंग्स है वो डिफरेंट है। वो किसी और रिलीजन को टॉलरेट नहीं करते, वो अपने रिलीजन को सुप्रीम मानते हैं कि हमारी रिलीजन अब सबसे अच्छी है। ये कौन है, ये क्रिश्चियन, ये कौन जूइश है, ये कौन हिंदू है, ये कौन सिख है, हम सबसे अच्छे हैं। मगर आप भारत में ऐसा नहीं है। भारत के रिलीजन्स कभी भी बुद्धिस्ट, जैन या फिर हिंदू से कभी नहीं कहेंगे हमारा रिलीजन सबसे अच्छा है, हम तो ये है, हम बाकी रिलीजनों को बाहर निकाल देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो एक हिंदू देश बनना, हिंदू नेशन बनना इस वक्त की सबसे बड़ी ही ज़रूरत है इंडिया को, अगर बचना है। और यूनियन सिविल कोड भी लाना, पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना भी बहुत बड़ा ज़रूरी काम है इस टाइम पे। क्योंकि अगर ये दो चीज़ें ना की गई, स्पेशली जो बीजेपी है, कोई कांग्रेस की सरकार सेकुलर है, बहुत ज़्यादा शुरू से ही उन्हें मुसलमानों को बहुत फ्रीडम दी है, मगर जो बीजेपी सरकार है अभी भी है, जो बहुत मेजॉरिटी में है, उनको कुछ ना कुछ अपने देश के लिए जरूर करना चाहिए कि इसको बचाया जा सके। जो लोग इस पे बारे में कहेंगे, कहने दो, इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। और जो लोग हैं, जो हिंदू है, सिख हैं, उनको उठना पड़ेगा, उनको अपने राइट्स, अपने आप को पहले देखिए, फिर बाद में आप किसी और रिलीजन को देखिए। अपने होंद बचाओ भाई, अपने आप को बचाओ। क्यों सोए हुए हो, क्यों ख़राब लोगों के पीछे लग के एक दूसरे को मार रहे हो? क्यों आप अपनी रिलीजन को बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि आज तक आपने देखा हुआ है 1984 में जो सिख और हिंदुओं के रिलीजन राइट्स नहीं थे, वो सिर्फ कांग्रेस ने करवाए थे। कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने करवाए थे। एक वही इंसिडेंट हुआ है, उससे ज़्यादा कोई बड़ा कोई इंसिडेंट हुआ है? हिंदू सिखों की बहुत लड़ाई हुई है कभी? पंजाब में हम हमेशा रहते हैं, बड़े सेकुलर की तरीके से रहते हैं लोग, कभी भी हिंदू सिख नहीं लड़ते। हिंदू मंदिरों में जाते हैं, से गुरुद्वारों में जाते हैं, सिख मंदिरों में जाते हैं, सिख दरगाहों पे भी जाते हैं, हिंदू भी दरगाहों पे जाते हैं। मगर आपने कभी देखा है कोई मुसलमान मंदिर गया हो, मुसलमान गुरुद्वारे गया हो, या मुसलमान कभी ऐसा किया हो? कभी नहीं करते, क्योंकि उनकी रिलीजन डिफरेंट है, वो अपने को सुप्रीम मानते हैं। और हमारे लोग जो हिंदू धर्म है या सिख धर्म है, ये पागल है, ये बीच में लड़ते हैं। हिंदू धर्म और सिख धर्म की 500 साल पुराना सिख धर्म है, उठा के देख लोगे कितनी लड़ाई हिंदू और सिखों की हुई है, कितनी हुई होंगी। जो जितनी लड़ाइयाँ सिख और इस्लाम की हुई है, उसमें से 1% भी नहीं होगा उसका। वो सिर्फ वही याद रखते हैं 1984 में जो हुआ। अरे वो भी याद रखो ना, जो मुसलमानों ने इतना किया। क्यों आप पाकिस्तान खालिस्तान के बारे में बात करते हो? ये क्या बेवकूफ़ी है? आप क्यों एक एक मुसलमानों ने तो हेट करके अपना देश बना लिया, अब हिंदुओं को भी आप सिख हेट कर रहे हैं, खालिस्तान जाइए जी। ये क्या है? ये सिस्टम समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कैसे हैं, ये कितने नीच लोग हैं, ये कितने गिरे हुए इंसान हैं, जो अपनी धरती माँ को बेच देते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। इसलिए ये पॉलिटिक्स जो चेयर्स हैं, ये जो लीडरशिप है, ये बहुत ख़राब गंदी चीज़ है। तो इस टाइम पे हिंदू राष्ट्र बनना, हिंदू आरएसएस, हिंदुओं को सबसे पहले रखना, ये इंडिया की प्रायोरिटी है। हिंदू, सिख, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ये सबको रखना इंडिया की प्रायोरिटी है, इंडिया गवर्नमेंट की। सीएए को सपोर्ट करना चाहिए, एनसीआर, एनपीआर सबको सपोर्ट करना चाहिए। जो बेचारे हिंदू आज पाकिस्तान में मर रहे हैं, जहाँ सिख मर रहे हैं, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, अभी थोड़े दिन पहले सिखों को उड़ाया गया, मारा गया गुरुद्वारे में अफ़गानिस्तान में। उनको सारों को इंडिया में आना चाहिए और सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। और जो लोग नहीं पसंद करते इंडिया को, वो पाकिस्तान या बांग्लादेश जा सकते हैं। क्यों ये ऐसे क्यों है? तो
अगर इंडिया में रहना है तो आप अपनी हद में रहिए, अपने जो हक है वो आप ठीक है, हक से ज़्यादा आप मत बढ़िए। ये मैं बात आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ इंडिया में पॉसिबल है क्योंकि सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म अच्छी भी है, अच्छी बात भी है, मगर उतनी ही बुरी बात भी है, 50-50 है। कभी नुकसान है तो कभी फ़ायदा है। मगर ये बहुत हो गया, बहुत 70 साल से ऊपर हो गया है। 70 साल क्या, 1000 साल से हो गया ऐसा सेकुलर से। क्या मिला इंडिया को, क्या मिला इंडिया के लोगों को? आप तक मार ही पड़ी है। क्यों नहीं लोग उठते, क्यों नहीं लोग अभी उठ रहे हैं? मैं देख रहा हूँ बहुत उठ रहे हैं, हिंदू लोग उठ रहे हैं। उठना भी चाहिए अपने देश को बचाने के लिए। बहुत गवाया है, बहुत जानें गंवाई हैं, बहुत लैंड गंवाया है, बहुत टेम्पल्स गुरुद्वारे गंवाए हैं इस वजह से। आज अब नहीं गंवाना चाहिए। उठो, अपने बारे में मत सोचो, अपने देश, अपने धर्म, अपने बारे में सोचो। और और हिंदू राष्ट्र बनने में सरकार की सपोर्ट करो। फिर कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आप पहले पे आएंगे। कोई आपको कश्मीरी पंडितों की तरह आपके ही घर से नहीं बाहर निकालेगा। कोई किसी को रिफ्यूजी नहीं बनना पड़ेगा, कोई पार्टीशन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, आप फ्री होंगे। फिर आप बाहर की रिलीजनों के बारे में सोचिए, पहले अपना सोचिए। तो ये ड्रामा, फेक ड्रामा, जो फेक सेकुलरिज्म है, इसको बंद कीजिए। जो कांग्रेस का जो सिस्टम बनाया हुआ है, जो है सेकुलरिज्म और एंटी हिंदू, एंटी सिख, इसको बदलो। ये सिस्टम बेकार है। ये कांग्रेसी सरकार भी बेकार है। ये एंटी सिख और एंटी हिंदू है। इन्हों को वोट मत डालो। मैं तो हैरान होता हूँ कि पंजाब में अब कांग्रेस की सरकार है। कैन यू इमेजिन? जिस सरकार, ये तो सरकार 2002 से 2007 में भी अभी भी है। ये पार्टी तो 1984 के बाद इंडिया, पंजाब में स्पेशली तो एक बार भी क्या, इसको तो एक वोट नहीं मिलनी चाहिए थी। इन्होंने तो दंगे करवाए हैं और आज यही सिख लोग इन्हों को वोट डालते हैं और इसी उन्हों की वोट पे ये सिख लीडर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी बड़ी है, वहाँ पे जीतना आसान है, एमएलए बनना आसान है क्योंकि पॉपुलर पार्टी है। क्या आप अपनी कुर्सी के लिए आप अपने आप को बेच दोगे? हाँ, कांग्रेस की सरकार को। क्यों भाई? ये कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश में अपना जो सिखों का एक कमलनाथ है उसको सीएम बनाया हुआ था। ये ऐसा सिस्टम नहीं चलना चाहिए भाई। इसको समझो और अपने आप को बचाओ और हिंदुस्तान को और हिंदू धर्म को, सिख धर्म को या बाकी धर्मों को मिटने से बचाओ। तभी इंडिया का भला है, तभी हिंदुस्तान का भला है। और हिस्ट्री में आप पढ़ लो तो हिस्ट्री आपको बस आपको सिखा रही है। अगर आप भी ना सीखे ना तो पछताओगे और आपका जो वजूद है ना वो एक दिन मिट जाएगा अगर आप ये ऐसा काम नहीं करोगे। तो दैट्स इट, दैट्स फॉर टुडे। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम वीडियो में। थैंक यू।